हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है अब्दुल और आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे जनरल एप्टीट्यूड के हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि एलसीएम का ही एक पार्ट है जिसका नाम है साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी आपको समझना बहुत जरूरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सच में आपको बहुत मजा आ जाएगा इसको आप समझोगे, और ये एक तरीके का मैजिक है मैथ्स के अंदर अगर आप इसको ध्यान से देखते हो। और बहुत सारे सम सॉल्व करते वक्त आपको ये ट्रिक काम भी लगने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। अगर आप जनरल एप्टीट्यूड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो अगर आपको इस तरीके के लेक्चर्स चाहिए। इसी के साथ हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आप में से जो भी NMAT की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए अनअकैडमी पे फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, जहां पे NMAT के प्रीवियस ईयर पेपर्स उसकी फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको उसका सेम डे एनालिसिस भी मिल जाएगा। 19 नवंबर से ये टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है सुबह 10 बजे से, और सेम डे उसका एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जरूर से चेक कर लेना। फ्री है तो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाना। अब आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, साइक्लिसिटी। तो भाई साइक्लिसिटी है क्या? देखो यार, मैं एक बात करता हूं, आपको यहाँ पे नंबर ऑफ साइक्लिसिटी इसका एक टर्म आएगा आगे चल के, लेकिन मान लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि 2 पावर 2024, ठीक है, 2 पावर 2024 उसका यूनिट प्लेस पे क्या होगा, यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन कोई पूछेगा तो आप यहां पे सोचोगे कि कैलकुलेटर भी अगर मेरे पास होता तब भी मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि 2 पावर 2024 है, इतनी बड़ी वैल्यू कि यहां पे बोर्ड पूरा भर जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? मुझे क्या चाहिए? मुझे यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या आएगा वही चाहिए, सिर्फ इतना ही मांगा है। यहाँ पे आपको पूरा आंसर नहीं मांगा हुआ है, क्या मांगा है? सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस पे। यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा यही पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कि मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि भाई 5 सेकंड से कम में भी आप आंसर ला सकते हो इसका। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? बहुत मजा आएगा साइक्लिसिटी समझने में। तो चलिए अभी इसको समझने के लिए थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं। हम हमारे बैक स्टैंडर्ड्स में चले जाते हैं, जहां पे हमें पावर्स यानी कि स्क्वायर्स और इसका नॉलेज दिया गया था। चलिए, तो 2 पावर 1 क्या होता है? तो 2 पावर 1 2 होता है। 2 पावर 2 क्या होता है? तो वो होता है 4। 2 पावर 3 क्या होता है? तो 8 होता है। 2 पावर 4 क्या होता है? तो भाई 16 होता है। 2 पावर 5 क्या होता है? तो 2 पावर 5 32 होता है। 2 पावर 6 क्या होता है? 64 होता है। इस तरीके से हम बोलते जाएंगे, ठीक है। तो 2 पावर 7 क्या होगा? तो हो जाएगा 128। 2 पावर 8 क्या होगा? 256 होगा। अभी मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूं, ठीक है। हम बहुत ज्यादा 2024 तक नहीं जाने वाले हैं। अब देखिए, कुछ यहाँ पे लॉजिक बताऊंगा, सब में मैं यहाँ पे जीरो, सिंगल डिजिट में जीरो ऐड करता हूं ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए। देखो, अगर आपने नोटिस किया हो ना, तो इसका जो यूनिट प्लेस पे है वो क्या है? 2 है। यूनिट प्लेस पे 2 है। इसके यूनिट प्लेस पे क्या है? 4 है। इसके यूनिट प्लेस पे क्या है? 8 है। इसके यूनिट प्लेस पे क्या है? 6 है। अगर आप बाद में देखते हो तो फिर वापस वही 2 आ जाता है, फिर 4 आ जाता है, फिर 8 आ जाता है और फिर 6 आ जाता है। मतलब कि हर 4 पावर्स के बाद, मतलब कि 2 के 4 पावर्स आप यहां पे कॉन्जिक्यूटिव ले लो, 1 2 3 4, मतलब 2 पावर 1 2 3 4, उसके यूनिट प्लेस के नंबर्स जो है हर 4 के बाद वापस से रिपीट हो रहे हैं। तसल्ली के लिए एक और बार बता देता हूं, 2 पावर 9 क्या होगा? तो 2 पावर 9 हो जाएगा 512। 2 पावर 10 क्या हो जाएगा? तो 2 पावर 10 होगा 1024। फिर 2 पावर 11 क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 2048। तो अगर आप नोटिस कर रहे हो तो 2486। तो अब मैं आंखें बंद करके बोल सकता हूं कि 2 पावर 12 का जो यूनिट प्लेस पे नंबर होगा वो होगा 6। मैं गारंटी के साथ बोल देता हूं, मुझे यहां पे कोई परवाह नहीं है कि यहां पे आंसर क्या होगा, लेकिन यूनिट प्लेस पे क्या आएगा वो मैं आराम से बोल सकता हूं। तो इसका आंसर एक्चुअली 4096 है, इफ आई एम नॉट डूइंग एनी मिस्टेक। तो ये 4096 में आपने देखा यहां पे क्या आया? यूनिट प्लेस पे 6 आया। तो हर 4 के बाद ये साइकिल रिपीट होती है, इसी को हम बोलते हैं साइक्लिसिटी। यही जो कॉन्सेप्ट है, इसी का नाम जो है साइक्लिसिटी, ये यही चीज है। हर 4 पावर्स के बाद ये साइकिल रिपीट हो रही है, और ऐसा हर नंबर के साथ नहीं है। लेट मी करेक्ट यू, आप अगर ऐसा सोच रहे हो तो हर नंबर के साथ ऐसा नहीं है। यहां पे हर नंबर की साइक्लिसिटी अलग है। अगर मैं बात करूं 2 की साइक्लिसिटी, तो 2 की साइक्लिसिटी कितनी है? 4 है।
4 मतलब कि हर 4 नंबर के बाद ये साइकिल रिपीट होती है। साइकिल कितनी है? 4 की है, ठीक है। सो यहां पे अब आपको इसका आंसर देने में काफी आसानी हो जाएगी। 2024 का यूनिट प्लेस पे क्या होगा? 2 पावर 2024 के यूनिट प्लेस पे क्या होगा? तो अगर आपको आंसर करना हो तो हमें क्या सोचना है कि भाई 4 के हिसाब से कितनी साइकिल्स यहां पे कंप्लीट हो रही है। तो मैं सिंपली इसको 2024 को डिवाइड बाई 4 करता हूं। 2024 को डिवाइड बाई 4 करता हूं तो 4 5 जा 20 या फिर ऐसा कहे 4 50 जा, ठीक है। फिर यहां पे क्या आएगा? 4 6 जा, मतलब कि 2024 एग्जैक्टली 4 से डिवाइड हो रहा है। एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है मतलब कि यहां पे अगर आप देखो 2 पावर 4 जो है ये नंबर है 4, तो 4 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा आंसर? 1, मतलब कि एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। इस पॉइंट पे देखो तो 8 क्या है? तो 8 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। तो जब भी कोई नंबर एग्जैक्टली 4 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये पावर वाली टर्म, इसका मतलब समझ लो कि ये साइकिल का लास्ट पार्ट है, मतलब कि साइकिल यहां पे खत्म हो रही है। तो खत्म हो रही है तो इसके यूनिट प्लेस पे 6 है, तो इसके यूनिट प्लेस पे भी 6 होगा। गारंटी आप यहां पे आंसर लिख सकते हो और आपका आंसर राइट होगा। इसको आपको यहां पे कुछ ज्यादा करना नहीं है, 5 सेकंड का काम है। ये एक्सप्लेनेशन इतना लंबा है लेकिन आपको आंसर फाइंड करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं यहां पे। 2 पावर 20, अच्छा मेरा फेवरेट 20 है तो 20 की लाइन में नहीं जाते। 2 पावर 3125, मैंने रेंडमली कोई भी नंबर ले लिया, 3125, इसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा? अगर ये फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात है, 3125 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं। 4 7 जा 28, फिर यहाँ पे 32 आया, 4 8 जा 32, फिर यहाँ पे 5 बचा तो 4 1 जा 4। तो अगर आप देखो तो ये एग्जैक्टली 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका रिमाइंडर आ रहा है। कितना रिमाइंडर? मतलब कि लास्ट में अगर आपने किया तो 4 1 जा 4, यहां पे रिमाइंडर 1 बच गया। जब रिमाइंडर 1 बच जाता है दैट मींस ये जो है साइकिल कंप्लीट होने के बाद +1 यानी कि इस पॉइंट पे है। एग्जैक्टली 4 से जब डिवाइड होता है तो क्या होता है? साइकिल के लास्ट पॉइंट पे। लेकिन 4 से डिवाइड नहीं हुआ, यहां पे एक रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? जो रह गया। तो यहां पे एक रह गया, मतलब कि ये इसकी साइकिल 3124 पे कंप्लीट हो जाती लेकिन नहीं हो रही है, तो 3125 यहां पे साइकिल कंप्लीट हो जाती है लेकिन यहां पे तो साइकिल कंप्लीट नहीं होगी, मतलब कि ये दूसरी साइकिल में आ गया और ये वाले पॉइंट पे है। मतलब कि एक साइकिल कंप्लीट हो जाने के बाद, सिंपल सी बात है, अगर आपका रिमाइंडर 1 रहता है, आपके पास रिमाइंडर अगर 1 है तो आप यहां पे क्या कर सकते हो? आप यहां पे साइकिल का फर्स्ट पार्ट सिलेक्ट कर सकते हो। साइकिल का फर्स्ट पार्ट सिलेक्ट करना होगा, कर सकते हो नहीं, करना ही है, यही आपका आंसर आएगा। अगर आपके पास रिमाइंडर 2 है दैट मींस आपको सेकंड सिलेक्ट करना है। रिमाइंडर 3 है तो आपको ये सिलेक्ट करना है, मतलब कि यूनिट प्लेस पे 8 आएगा। रिमाइंडर 2 है तो यूनिट प्लेस पे 4 आएगा। इसका एक्सप्लेनेशन आई होप आपको समझ में आ गया। रिमाइंडर मतलब एक्स्ट्रा जो रह गया। तो आपका पावर जो है वो 3125 कहां पे है? वो यहां पे है, सेकेंड फेज पे है। तो यहां पे जो है रिमाइंडर क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, ये चीज को समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मतलब कि आपको थोड़ा बहुत इसकी हैबिट डालने में आपका आंसर आराम से 5 से 10 सेकंड में आ जाएगा, क्योंकि ऐसे नंबर को 4 से डिवाइड करने के लिए आपको इतना बड़ा ऐसा कैंसलेशन नहीं करना पड़ेगा। आप आराम से बता सकते हो, क्योंकि हमने डिविजिबिलिटी भी पढ़ लिया है। तो डिविजिबिलिटी और साइक्लिसिटी ये दोनों को अगर आप कंबाइन करते हो तो भाई ये जो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है। तो सिर्फ हम 2 का यहां पे नहीं देखेंगे, 2 का तो हमने समझ लिया। अब देखो कुछ चीजें आपको खुद को करनी है, थोड़ी चीजें मैं आपको बता दूंगा। तो यहां पे अगर हम साइक्लिसिटी का टेबल बनाते हैं, सो 2 की साइक्लिसिटी कितनी है? 4 है। ठीक है, 2 की साइक्लिसिटी कितनी है? 4 है। अगर मैं बात करूं 3 की, तो 3 पावर 1 3, 3 पावर 2 क्या होता है? 9, 3 पावर 3 क्या होता है? 27, 3 पावर 4 क्या होता है? तो 3 पावर 4 होता है 81। नाउ 3 पावर 5 क्या होता है? तो 3 पावर 5 होता है 243। तो अब मैं पूरा इतना लंबा सॉल्व नहीं करूंगा, आपको खुद समझ जाना है कि यहां से साइकिल वापस से शुरू हो रही है, मतलब यहां पे भी जो साइकिल है वो कितनी? 4 की है, मतलब कि 3 जो है उसके पास भी 4 की साइकिल है। ठीक है, समझ में आया? तो अगर हम यहां पे टेबल बनाते हैं तो ये हमारे डिजिट्स हो गए और ये आपकी साइक्लिसिटी हो गए।
अब ये जो है 2 की साइक्लिसिटी 4 है, 3 की साइक्लिसिटी भी 4 है, समझ में आ गया ना। तो अब आगे नेक्स्ट 4 के बारे में बात करते हैं। तो 4 का पावर 1 यानी कि 4, 4 का पावर 2 दैट मीन्स 16, 4 का पावर 3 दैट मीन्स 64, 4 का पावर 4 यानी कि और आगे बढ़ गया, मतलब 64 4 जा, ये हो जाएगा 256। तो अगर आप देखो तो 4 की जो साइक्लिसिटी है वो कितनी है, 2 की है, मतलब कि हर बार 4 6 4 6 4 6 इस तरीके से ही आएगा। अब मैं यहां पे कुछ चीज क्लियर करना चाहूंगा, ये साइक्लिसिटी हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मान लो आपको 4 पावर पूछा जाता है 5022, 4 का पावर क्या पूछा जाता है 5022, इसका यूनिट प्लेस पे क्या नंबर होगा ये अगर पूछा जाता है तो आप किससे डिवाइड करोगे, हर बार हम 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि 2 की साइक्लिसिटी 4 थी तो हम 4 से डिवाइड कर रहे थे, लेकिन 4 की साइक्लिसिटी क्या है, क्योंकि ये 4 के पावर की बात चल रही है तो 4 की साइक्लिसिटी अभी हमने देखा कितनी है 2 की है, मतलब हर 2 नंबर पे साइकिल रिपीट हो रही है। तो यहां पे हम 5022 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ। क्या मुझे 2 से डिवाइड करने की जरूरत है इसको, नहीं है, क्यों, क्योंकि यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, सीधा मैं बोल सकता हूं कि इसका यूनिट प्लेस पे नंबर होगा 6, क्योंकि यहां पे साइकिल कंप्लीट हो रही है। अगर मान लो कि यहां पे नंबर होता 5023 तो सीधा मैं यहां पे बोल सकता हूं आंसर 4 होगा। समझ में आया, 5 सेकंड से भी कम में सीधा आंसर लिख सकते हो। जब आपके दिमाग में ये क्लियर होगा साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर्स की तरफ। तो यहां पे 4 की बात हो गई, सारे नंबर्स का देखेंगे। 5, तो 5 का पावर 5 का पावर 1 कितना होता है 5 होता है, 5 का पावर 2 25, 5 का पावर 3 कितना होता है 125, 5 का पावर 4 कितना होता है 625। तो हर बार 5 का जो लास्ट डिजिट जो है, चाहे आप कितने भी पावर तक चले जाओ, क्या रहता है 5 ही रहता है। यहां पे 5 की जो साइक्लिसिटी है वो सिर्फ 1 ही है, 5 के अंदर साइकिल है ही नहीं, हर बार उसका लास्ट डिजिट जो है 5 ही रहता है। मतलब कि अगर 5 पावर कोई मुझे 10,000 भी पूछ लेना तो मेरा आंसर यूनिट प्लेस पे हमेशा 5 ही आएगा, यहां पे कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, चाहे कोई भी नंबर हो 1 0 2 4 5 कोई भी नंबर हो, यूनिट प्लेस पे सिर्फ 5 ही होगा, हमेशा याद रखना, आंख बंद करके सीधा लिख देना है। ठीक है, और इतना आसान कोई नहीं पूछने वाला है, साइक्लिसिटी 4 तक क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपको ये बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। इवन आपका अगर 1 की बात करें तो 1 के अंदर साइक्लिसिटी 1 ही रहती है, 1 का आप कितना भी स्क्वायर कर लो, आंसर इसकी यूनिट प्लेस पे क्या आता है 1 ही आता है। ठीक है ना, और इसका एक्चुअल आंसर भी 1 ही होता है। इसकी साइक्लिसिटी 1 है, 1 की साइक्लिसिटी भी 1 है, 5 की साइक्लिसिटी भी 1 है। ना बात कर लेते हैं 6, तो 6 पावर 1 6 है, 6 पावर 2 क्या है 36 है। तो अगर आप देखो तो 6 की साइक्लिसिटी भी 1 है, चाहे आपको कितना भी 6 का पावर पूछ लिया हो, यूनिट प्लेस पे आपका 6 ही रहेगा। ध्यान में रखना, मैं पूरे आंसर की बात नहीं कर रहा हूं, आपको यूनिट प्लेस पे क्या आएगा वो बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, आप जितनी भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे ना उसमें क्वेश्चन साइक्लिसिटी बेस पे जब भी पूछा जाएगा, यूनिट प्लेस पे पूछा जाएगा, या फिर इसको थोड़ा बहुत ट्विस्ट किया जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। आपके पास कभी भी एंट्रेंस एग्जाम में आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि भाई 2 पावर 4328 इसका पूरा आंसर लिखो, क्योंकि कैलकुलेटर भी इसका आंसर नहीं बता सकता है, तो आपको दिमाग लगाना होगा। ठीक है, प्रैक्टिकली इसका आंसर कोई नहीं निकाल सकता है। अगर आप ऐसे, इसके लिए सुपर कंप्यूटर चाहिए आपको, मतलब बहुत अच्छा सिस्टम होना चाहिए, या फिर आपका आंसर पावर्स में आएगा, 10 के पावर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे कभी नहीं आएंगे, क्वेश्चंस आते हैं उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। नेक्स्ट 6 की साइक्लिसिटी भी 1 है, क्योंकि 6 के अंदर भी साइकिल नहीं है तो इसकी साइक्लिसिटी हम 1 लगा देंगे। नेक्स्ट 7 का पावर क्या है 1, 7 पावर 2 49, 7 पावर 3 कितना होगा, यहां पे हो जाएगा 140, 7 7 जा 49, 49 7 जा 7 9 जा 63, 6 7 4 जा 28 and 6 343। इसके अंदर 343 इसका डिजिट चेंज हुआ तो हम आगे बढ़ेंगे। 7 पावर 4, 7 पावर 4 फाइंड कर लेते हैं। तो ओके
2401। इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसकी साइक्लिसिटी ये है। एक और बार वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पे 7 4 28 ओके 2401। अगर मैं 2401 को और 7 से मल्टीप्लाई करता हूं मतलब कि मैं 7 पावर 5 तक जाने की कोशिश करता हूं। सो यहां पे आ जाएगा 7 0 एंड 7 to the 14 16 तो 16807 16807 मतलब कि आपकी साइकिल यहां से रिपीट होना शुरू हो गई। तो 7 के पास भी साइक्लिसिटी कितनी है 4 है। डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर साइक्लिसिटी में आएगा ना तो आपको 7 में से पूछा जाएगा, लेकिन उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि भाई हमें तो कोई मतलब नहीं है कि डिजिट कैसा भी हो, 7 हो 2 हो या कोई भी हो। अगर आपको 7 raised to 4358 ऐसा भी पूछा जाए ना तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि 7 की साइक्लिसिटी अगर आपको पता है कितनी है, साइक्लिसिटी 4 है। तो 7 की साइक्लिसिटी अगर आपके पास है तो आपको 4358 को डिवाइड करना है 4 के साथ और आंसर लेके आना है। 4 1 4, फिर यहाँ पे 4 8 32 ओके 0 आएगा। 4 8 32 ओके एंड 38 4 9 36। तो रिमाइंडर कितना बचा 2 रिमाइंडर बचा, मतलब कि आपका यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे आएगा 9। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर 2 बचा तो साइकिल कौन से स्टेप पे है, साइकिल है सेकंड स्टेप पे है। रिमाइंडर 2 बचा, रिमाइंडर 3 बचता तो ये होता, और 4 रिमाइंडर कभी नहीं बचेगा, क्योंकि जो नंबर से आप डिवाइड करते हो, जैसे कि डिवाइड 4 से करते हो तो रिमाइंडर आपके 1 2 एंड 3 या फिर 0 पॉसिबल है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। समझ में आया? 0 है तो आपकी साइकिल कंप्लीट होती है, मतलब कि ये वाला आएगा। क्लियर? आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई है। तो 7 की साइक्लिसिटी 4 है। बात करते हैं आगे 8 की साइक्लिसिटी एंड 9 की साइक्लिसिटी। नेक्स्ट यहां पे आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट साइक्लिसिटी में। अब बात करेंगे, हमने देख लिया 2 3 1 2 3 4 5 6 7 तक देख लिया। 8 की बात करते हैं तो 8 का पावर 1 मतलब कि 8 का पावर 2 मतलब कि 64, फिर 8 का पावर 3 मतलब कि 64 8 अगर हम यहां पे देखते हैं तो 64 8 हम करके देख लेते हैं 512 ओके। और हम आगे बढ़ते हैं 512 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि साइकिल अभी यहाँ पे अभी खत्म नहीं हुई है। सो यहाँ पे आएगा 9 5 8 40 तो 4096 आएगा। ये है 8 पावर 4। ठीक है, सो यहां पे अगर आप देखो तो यहां पे साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। 8 की भी साइकिल कितनी होती है 4 की होती है। अगर आप इससे आगे बढ़ोगे 4096 को और 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो है यूनिट प्लेस पे 8 आएगा। सो यहां पे भी 8 की साइक्लिसिटी जो है वो कितनी है 4 है। अब हमारे पास बचता है 9 के अगर हम बात करें तो 9 1 9 9 2 8 सॉरी 9 का पावर 1 मतलब 9 का पावर 1 मतलब 9 का पावर 2 मतलब 81, 9 का पावर 3 मतलब कि 81 9 तो 1 9 9 8 9 72 729। सो अगर आप यहां पे देखो तो 9 की साइक्लिसिटी कितनी है, सिर्फ 2 की है। सो 4 एंड 9 की साइक्लिसिटी 2 की है, 6 5 एंड 1 की साइक्लिसिटी 1 है। साइक्लिसिटी 4 से ज्यादा नहीं होगी तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। सो आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए, ये टेबल अगर आपको याद रहता है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहता है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आप साइक्लिसिटी खुद भी फाइंड कर सकते हो। ये आपको कितना काम लगेगा ये तो आपको खुद अभी तक पता चल गया होगा। उम्मीद करता हूं वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिलेटेड या फिर 2-3 कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके एग्जांपल्स लेंगे ताकि ये और अच्छा आपका स्ट्रांग हो जाए। सो बस इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।